शास्त्रीय विद्या चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज हम मृगशिरा नक्षत्र भाग 3 के बारे में बताएंगे। इसके पहले 2 भाग मृगशिरा नक्षत्र का हो गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम भाग 3 के बारे में बताएंगे, जो कि यह 5वां नक्षत्र है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी के सब पार्ट समाप्त हो चुके हैं। मृगशिरा का भी 2 पार्ट समाप्त हो चुका है। आज ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम इन बिंदुओं पर 9 बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। ये मैं वर्गीकरण यहाँ लिखा है, तो 9 पार्टों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। इसमें मृगशिरा नक्षत्र का पहला है गुणों के आधार पर। गुण के आधार पर, गुण के आधार पर इसमें कौन सा गुण होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुण होते हैं। इसमें कौन सा गुण होता है? इसमें तमोगुण होता है। क्यों तमोगुण होता है? क्योंकि यह मंगल ग्रह का नक्षत्र है मृगशिरा। तो मंगल, शनि, राहु और केतु, ये 4 नक्षत्र जो होते हैं, यह तमोगुण प्रधान होते हैं। तो मंगल, शनि, राहु और केतु, तो चूंकि ये मंगल ग्रह का मृगशिरा नक्षत्र होता है, इसलिए ये तमोगुण प्रधान होता है। इससे तमोगुण से कहने से क्या मतलब है कि जो मृगशिरा नक्षत्र में पैदा होता है वो आसुरी प्रवृत्ति का होता है। जो सत्वगुण प्रधान रहता है उसमें दैवीय गुण होते हैं। वो शास्त्रों की बातों को मानता है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं उसमें। लेकिन जो मृगशिरा नक्षत्र का होता है उसमें आसुरी प्रवृत्तियां रहती हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के चीज़ें भरी रहती हैं। क्रोध भरा रहेगा, द्वेष भरा रहेगा, अहंकार भरा रहेगा, दूसरों को बुद्धू बनाता रहेगा, अपने स्वार्थ बस कुछ भी करेगा। और इस नक्षत्र में जब कोई ग्रह जाता भी है तो वो भी तमोगुण हो जाता है। जैसे सूर्य है, सूर्य सत्वगुण का प्रतीक है, लेकिन जब वो मृगशिरा नक्षत्र पर पहुंचता है तो भी तमोगुणी हो जाता है। क्योंकि जैसे संगति होती है वैसे फल भी मिलता है। तो संगत चूंकि जब तमोगुण वाले की होगी, तमोगुण उसके अंतर्गत आ जाता है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि गुण के आधार पर ये मृगशिरा नक्षत्र किस गुण का है और इसको जानने के फायदे क्या हैं। अगला हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, स्वभाव के आधार पर। स्वभाव के आधार पर यह मृदु नक्षत्र है, मैत्र नक्षत्र है। इसमें तो मृदु और मैत्र नक्षत्र से फिर मतलब क्या है? इसमें हम मित्रता की बातें कर सकते हैं। इसमें कोमल कोमल चीज़ों का काम होता है। हम अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करने की हमारी रुचि रहेगी। हम रत्नों को धारण करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं? और हम चित्र बनाना और कला का काम, शिल्पी का काम,
ये सब चीज़ चूँकि हमारा ये मृदु स्वभाव ही है और हम मैत्रेय स्वभाव है, तो इसके कारण ये जो जातक पैदा होता है मृगशिरा नक्षत्र में, उसका स्वभाव मृदु होता है और उसका कला की तरफ रुझान रहता है। अगला पॉइंट है मुख के आधार पर। मुख के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र की क्या वर्गीकरण है? यह तिर्यक मुख होता है। मुख कई प्रकार के होते हैं नक्षत्रों के, मैंने बताया, कोई अधोमुख होता है, कोई ऊर्ध्वमुख मुख होता है, कोई तिर्यक मुख होता है। इसका तिर्यक मुख होता है। इसमें यात्रा करना, जो मृगशिरा नक्षत्र में पैदा होगा, यात्रा करना उसको बहुत अच्छा लगता है। जानवरों का क्रय विक्रय करना, रत्नों और धातुओं का क्रय विक्रय करना, इस प्रकार के काम, या रोड बनवाना, वाहनों का क्रय विक्रय करना, क्योंकि वाहन दौड़ता है तो तिर्यक मुख वाला लंबा काम करता है। तो इस प्रकार का यह मुख के आधार पर तिर्यक मुख होता है। और जानने का यह मतलब है कि मृगशिरा नक्षत्र में अगर कोई पैदा हुआ तो यात्रा करेगा, पशुओं का व्यापार कर सकता है या वाहनों का व्यापार कर सकता है, क्योंकि वो तिर्यक मुख का होता है। अगला हम देखेंगे कि लोचन के आधार पर क्या है। लोचन, यह मंद लोचन है। इसको हम कहेंगे मंदाक्ष या मंद लोचन। अब मंद लोचन का मतलब क्या है? मैं बताया हूं, लोचन, लोचन माने नेत्र, आंख। आंख के आधार पर इसका कौन सा वर्गीकरण होगा मृगशिरा का? कोई अंधलोचन है, कोई मंदलोचन है, कोई सुलोचन है, तो ये मंदलोचन है। मंदलोचन का मतलब है कि जब मृगशिरा नक्षत्र में कोई वस्तु खो जाती है तो मिलती जरूर है। कहाँ मिलेगी? उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि अगर मंदलोचन नक्षत्र है, कई नक्षत्र हैं इसके, लेकिन चूंकि ये मृगशिरा मैं पढ़ा रहा हूँ, जब अगला नक्षत्र बताऊंगा तो जिसका जो आएगा मैं बताता रहूँगा। तो मंदलोचन होने के कारण अगर मृगशिरा नक्षत्र में कोई चीज खो गई है तो मिलेगी जरूर। अगला क्या है? पांचवा, लिंग के आधार पर। मृगशिरा नक्षत्र का लिंग क्या है? लिंग 3 ही होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मृगशिरा नक्षत्र पैदा होने वाला नपुंसक लिंग होता है। नपुंसक लिंग का मतलब यहाँ ये नहीं कि वो किन्नर हो जाएगा, वो स्त्री पुरुष रहेगा ही नहीं, यहाँ पर ऐसा वर्णन नहीं। उसके अंदर स्त्री का भी स्वभाव रहेगा और पुरुष का भी स्वभाव रहेगा, मिला जुला हुआ स्वभाव रहेगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मृगशिरा नक्षत्र वालों का लिंग क्या होता है। अब अगला पॉइंट, जाति के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र की कौन सी जाति है? हमारे मनीषी लोग 7 प्रकार की जाति बताए हैं। 7 प्रकार की जाति नक्षत्रों के मामले में। एक ब्राह्मण हो गया, एक क्षत्रिय हो गया, एक वैश्य हो गया, एक शूद्र हो गया, एक शिल्पी हो गया, एक कसाई हो गया, एक चंडाल हो गया। तो यही 7 जातियां बताई गई हैं। अब उन जाति के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र में जो पैदा हुआ किस जाति क्या होगा? यह न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न कसाई है, न चंडाल है। तब ये क्या है?
ये है शिल्पी। ये शिल्पी जाति क्या होता है? जो शिल्प कला में प्रवीण होता है। शिल्प कला क्या होती है? जो मूर्तियों का निर्माण करते हैं, एक एक प्रकार की कलाकारी करते हैं। जो मृगशिरा नक्षत्र में पैदा होता है वो जाति के आधार पर शिल्पी होता है, शिल्पकार होता है, वो रचनाकार होता है, वो कला में निपुण होता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जाति के आधार पर ये कौन सी जाति है। अब अगला है 7वां पॉइंट, इसका अंग। मृगशिरा नक्षत्र 2 राशियों में पड़ता है। इसका पहला और दूसरा चरण वृषभ राशि में आता है, जो कि राशियों के आधार पर दूसरी राशि है। लास्ट का 8वां और 9वां चरण उसका रहता है। और 2 चरण मृगशिरा का आता है मिथुन राशि में। तो दोनों के अलग अलग अंग भी हैं। जो पहले और दूसरे चरण में आता है उसका जो अंग है, ये चेहरा है, गाल है, ठूंढी है, तालू है, इस प्रकार के, और अंदर से तालू होती है वो है। तो इस प्रकार के उसके अंगों का वर्णन इसमें किया गया है। और टांसिल भी अंदर होती है, टांसिल, ये ऊपरी आकृति क्या, ये पहले और दूसरे चरण की अंग है। और जो तीसरे और चौथे चरण में पड़ता है मिथुन राशि में आता है। मिथुन राशि का पहला और दूसरा चरण होता है और मृगशिरा का होता है तीसरा और चौथा चरण। उसके अंतर्गत ये कान हो जाता है, गला हो जाता है, भुजाएं हो जाती हैं, इसके बाद ये छाती हो जाती है, पसलियां हो जाती हैं। इस प्रकार से ये उसके अंग होते हैं। अब इस अंग जानने से फायदा क्या है? ये अंग, जब मृगशिरा नक्षत्र पर कोई पापी ग्रह आ जाते हैं या उसको कोई पापी ग्रह देखते हैं या वह 6, 8, 12 में रहने से पीड़ित रहता है, तो इन सब में रोग हो जाते हैं। जैसे पहले दूसरे चरण में तो मुहासा हो जाएगा, टांसिल बढ़ जाएगी, तीसरा चौथा है गले का रोग हो जाएगा, भुजाओं में कुछ खराबी आ जाएगी, ऊपर की पसलियों में कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो ये अंग जानने का यही फायदा है। तो आप लोग जान गए होंगे मृगशिरा का कौन सा अंग है। 8वां पॉइंट इसका है विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी दशा बहुत लंबी चौड़ी है, इसको बताने में 1-2 वीडियो बनेंगे, 3 वीडियो तब चलेगा वो। 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा होती है। जब आदमी पैदा होता है तो ज्योतिष में उसकी गणना 120 वर्ष की मानी गई है। 120 का फलित निकालते हैं, जब तक जिएगा चलेगा, नहीं बात फिर समाप्त हो जाता है। जो बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा होता है उस नक्षत्र का जो ग्रह रहता है वही उसकी विंशोत्तरी दशा मानी जाती है, यानी उसी में वो पैदा हुआ माना जाता है। जैसे मृगशिरा नक्षत्र किसका ग्रह है, किसका नक्षत्र है? ये कौन से ग्रह का? ये मंगल का नक्षत्र है। ये जो है मंगल का नक्षत्र है। तो जब कोई बच्चा पैदा होगा मृगशिरा नक्षत्र में, चाहे वो पहले चरण में हो, दूसरे चरण में हो, तीसरे चरण में हो कि चौथे चरण में हो, उसको मान लिया जाएगा कि यह मंगल की दशा में पैदा हुआ है, इसकी मंगल की महादशा चल रही है। कितना वो भोग लिया है, कितना बाकी है, वो अलग मैटर है,
लेकिन मंगल की दशा मानी जाएगी। और मंगल की महादशा कितने दिन की होती है? 7 साल की होती है, 7 ईयर्स की। हर ग्रहों की अलग अलग दशाएं होती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो उसको मैं बताएंगे बाद में। लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि जब ये लड़का मृगशिरा वाला पैदा होगा तो उसकी विंशोत्तरी दशा जो चलती है वो मंगल की दशा होगी, जो कि 7 वर्ष की रहती है। अगला है इसमें रोग की अवधि। एक बुक है, उस बुक का उसको लिखा है निम्बकाचार्य ने। उस बुक में, और उस बुक का नाम है नक्षत्र माहेश्वरी। उसमें सूत्र वाइज लिखा है, पूरा वो नक्षत्र की वो किताब ही है, सूत्र वाइज में लिखा है। उसमें लिखा है, एक सूत्र आया है, वो सूत्र है मृगशीर्षे पंचरात्रम, यानी मृगशीर्ष या मृगशिरा, जैसा मैं वैदिक पिछले वीडियो में बताया था कि वेदों में इसको मृगशीर्ष कहते थे, बाद में मृगशिरा हो गया। तो इस मृगशीर्ष में जो बीमार हो जाता है तो मृगशीर्षे पंचरात्रम, वो 5 दिन में ठीक होता है। कम से कम 5 दिन उसको लगते ही हैं। सब नक्षत्रों की अलग अलग उसने ये निम्बकाचार्य ने वो निग्रहाचार्य की वो बुक है, निम्बकाचार्य नहीं, निग्रहाचार्य की बुक है नक्षत्र माहेश्वरी। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मृगशीर्षे पंच रात्रम, यानी इस मृगशिरा नक्षत्र में कोई बीमार हुआ तो कम से कम 5 रात उसको ठीक होने में लगेगा। तो शायद आपको ये 9 पॉइंट समाप्त हो गए हैं और आपको समझ में आ भी गया होगा। आज पर मैं इतना ही, भाग 3 आज यही समाप्त होता है। एक भाग और रह गया है जो कि बहुत ही कंपलसरी है, उसको हम बाद में बनाएंगे। आज के बाद मैं यहीं पर अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।